जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आज भी कलेक्टर इतना पावरफुल क्यों है। आजादी के इतने साल बाद भी एक कलेक्टर के पास पूरे जिले की इतनी ताकत क्यों है। उसके पास लैंड, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट सब कुछ एक ही ऑफिसर के कंट्रोल में क्यों। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल। ये सिस्टम जानबूझकर बनाया गया था। अंग्रेज जब भारत आए, उनका गोल डेवलपमेंट नहीं था, उनका गोल था कंट्रोल। दे नीडेड वन स्ट्रॉन्ग ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ऐसा अधिकारी जो बिना सवाल पूछे आदेश लागू करे, ऐसा अधिकारी जो जमीन भी संभाले, पुलिस भी और रिबेलियन को भी कुचल सके। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन ऑफिसर, अनलिमिटेड अथॉरिटी। कलेक्टर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, ये ब्रिटिश एम्पायर का लोकल फेस था। अगर किसान ने टैक्स नहीं दिया, कलेक्टर एक्शन लेता था। अगर जमीन चाहिए, कलेक्टर फैसला करता था। अगर कोई आंदोलन हुआ, कलेक्टर पुलिस लगाता था। स्पीड, फेयर एंड ओबीडेंस, यही अंग्रेजों की मंशा थी। और यही वजह है कि लैंड पावर, पुलिस पावर और इमरजेंसी पावर तीनों एक ही हाथ में रखी गई। फिर देश आजाद हुआ। इंडिया बिकम फ्री बट द सिस्टम डिड नॉट। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका बनाया हुआ पावर स्ट्रक्चर रह गया। अब कलेक्टर अंग्रेज नहीं है, लेकिन उनके पास वही ताकत है। और यही सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। अब सवाल उठता है, क्या ये सही है? स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। आपदा के समय फ्लड हो या अर्थक्वेक हो, या कलेक्टर की पावर लाइफ सेविंग होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में पावर का मतलब साइलेंस नहीं होता। पावर का मतलब अकाउंटेबिलिटी होता है। जब एक ऑफिसर के पास जमीन का फैसला करने की ताकत हो, पुलिस को दिशा देने की ताकत हो और इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ताकत हो, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अनचेक्ड पावर इज नेवर हार्मलेस। ये सिस्टम कंट्रोल के लिए बना था, सर्विस के लिए नहीं। अब भारत को तय करना है, क्या कॉलोनियल माइंडसेट वाला सिस्टम मॉडर्न डेमोक्रेसी में ऐसे ही चलना चाहिए, या पावर को सीमाओं में बांधना जरूरी है। बिकॉज डेमोक्रेसी डज नॉट फियर क्वेश्चंस। लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज कॉलोनियल थिंकिंग। बिना जवाबदेही की ताकत आज भी गुलामी की सोच को जिंदा रखती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।